रतन नवल टाटा ये केवल एक नाम नहीं है, ये एक ब्रांड है, ये एक सोच है, ये एक उम्मीद है, ये एक रोशनी है। 7 महाद्वीपों में दुनिया भर के सभी देशों में जमे हुए कदम और अकूत धन दौलत। भारत में रतन टाटा के परदादा जमशेदजी टाटा के नाम से शहर, लोहे इस्पात के चमचमाते प्लांट, 30 से ज्यादा ब्रांड वैल्यू की मिलियनियर कंपनियों के मालिक रतन टाटा। फिर भी सादगी के प्रतीक, सिंपल जीवन और सीधी सादी वेशभूषा और साधारण आवाज। दुनिया भर में अगर दीपक लेकर ढूंढो तो रतन टाटा का कोई भी हेटर आपको नहीं मिलेगा। टाटा ग्रुप ने अब तक इतनी दौलत डोनेट की है, जिस संपत्ति को अगर इकट्ठा किया जाता तो एक ऐसा एम्पायर खड़ा हो जाता जो इंडिया में सबसे अमीर होता। इतने बड़े विराट व्यक्तित्व के स्वामी रतन टाटा आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सादगी हम भारतवासियों और आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करती रहेगी। सरलता, सौम्यता और विनम्रता, ये तीनों गुण रतन टाटा के चेहरे और व्यवहार दोनों में झलकते थे। यूं तो इंसानी फितरत यही रही है कि इंसान जिन जिन बुलंदियों की सीढ़ियों पर चढ़ता है उसमें ऐब आ जाता है, लेकिन रतन टाटा के व्यक्तित्व को कोई ऐब, कोई बुराई, कोई विकार छू तक नहीं पाया। श्रीमद् भागवत गीता की एक बात रतन टाटा पर सटीक बैठती है कि क्रोध का कवच नम्रता के बाणों को नहीं रोक सकता, इसलिए हमेशा विनम्र और सरल बनने का प्रयास करना चाहिए। सर रतन नवल टाटा का जीवन खुली किताब है। इनके अनुपम व्यक्तित्व से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, खास तौर से एक विद्यार्थी को। एक विद्यार्थी जीवन ही ऐसा होता है जिसमें बालक रतन टाटा सरी के व्यक्तित्व से अच्छा सीखकर अपने जीवन में बहुत अच्छा कर सकता है, एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है, एक अच्छे व्यक्तित्व का धनी बन सकता है। रतन टाटा ने एक स्कूल में भाषण के दौरान 10 ऐसी बातें बताई थी जो विद्यार्थियों को सिखाई नहीं जाती। ये 10 बातें 10 जीवन की अमूल्य सीखें जो विद्यार्थी के जीवन को पूर्ण रूप से बदल देने में सक्षम है। रतन टाटा ने जो ये 10 सीखें विद्यार्थियों को संबोधित करके कही थी, इनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले हम रतन टाटा जी के जीवन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रतन टाटा का जन्म 28 सितंबर 1937 को मुंबई में एक फारसी परिवार में हुआ। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रतन टाटा का टाटा परिवार से खून का रिश्ता नहीं था। रतन टाटा नवल टाटा और सोनू टाटा के पुत्र थे। नवल टाटा ने 2 शादियां की थी। पहली शादी सोनकामी सेरेड से हुई थी, जिनसे उनको 2 बेटे रतन और जिमी टाटा हुए। हालांकि शादी के कुछ साल बाद ही उनका तलाक हो गया। तलाक के समय रतन टाटा की उम्र 10 वर्ष थी। तलाक के बाद उनके दादा जहांगीर रतन टाटा जी ने टाटा को गोद ले लिया। दरअसल रतन टाटा के पिता नवल टाटा जेआरडी टाटा के दत्तक पुत्र थे। यही वजह थी कि रतन टाटा का ताल्लुकात टाटा परिवार से नहीं था, उनका उनसे खून का रिश्ता नहीं था। जब रतन टाटा को जेआरडी टाटा ने गोद लिया तब उनका पालन पोषण उनकी दादी ने ही किया था। बाद में नवल टाटा ने सिमोन डोयर से दूसरी शादी कर ली और उनसे एक संतान हुई जिसका नाम रखा गया नोएल टाटा। जब जेआरडी टाटा का उत्तराधिकारी चुनने की बारी आई तो रतन टाटा सबसे योग्य पाए गए। वो कहते हैं ना, असली हीरे की परख एक जोहरी को ही होती है। जेआरडी टाटा एक जोहरी थे। जेआरडी टाटा वही जोहरी थे जिन्होंने टाटा ग्रुप को एक अनमोल हीरा रतन टाटा के रूप में सौंपकर इस दुनिया को अलविदा कहे गए। ये रतन टाटा की अथक मेहनत और लगन का ही परिणाम था कि आज टाटा ग्रुप दुनिया के 6 महाद्वीपों में 100 से अधिक देशों में काम करता है। वे रतन टाटा ही थे जिनके थीसिस के बेस पर आज लैंड रोवर, जैगुआर, टाटा इस्पात एवं स्टील उद्योग, एयर इंडिया, टाइटन, स्टारबक्स और टाटा कैपिटल जैसे अमूल्य और बेशकीमती ब्रांड्स खड़े हैं। ये रतन टाटा की सादगी का ही जादू है, जहां टाटा ग्रुप का परिवार आज 8 लाख लोगों से ज्यादा का है। बात करें रतन टाटा के एजुकेशन की तो रतन टाटा ने अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से वास्तुकला में स्नातक डिग्री हासिल की थी। रतन टाटा टाटा ग्रुप से 1961 में जुड़े और सबसे पहले फ्लोर वर्क का काम शुरू किया और टाटा ग्रुप के कई बिजनेसों में अनुभव हासिल किया। बाद में उनके काम के प्रति लगन और सूझबूझ को देखते हुए 1971 में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का हेड बना दिया गया। यहाँ 1 दशक तक काम करने के बाद रतन टाटा टाटा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन बने। बात करें रतन टाटा के वैवाहिक जीवन की तो रतन टाटा को अपने जीवन में 4 बार प्यार हुआ, लेकिन शादी ना हो सकी। वे जीवन भर अविवाहित रहे। ये वो वक्त था जब भारत ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा था। यही वो गोल्डन पीरियड था जब भारत में इकोनॉमी हब की शुरुआत हुई। टाटा उस समय छोटे मोटे कपड़ों के व्यवसायों से शुरू होकर जल्द ही एक वैश्विक महाशक्ति बनकर उभरा। अब टाटा ग्रुप का कारोबार नमक से लेकर हवाई जहाज बनाने तक फैलता चला गया।
रतन टाटा 2 दशक से ज्यादा समय तक टाटा सन्स के चेयरमैन बने रहे। इस दौरान टाटा ग्रुप ने तेजी से विस्तार किया। अब हम बात करेंगे टाटा ग्रुप के उन प्रमुख ब्रांड्स की जिन्होंने टाटा ग्रुप ने खरीदा था। रतन टाटा ने साल 2000 में लंदन स्थित डेटिलिटी को 43 करोड़ अमेरिकी डॉलर में खरीदा। साल 2004 में साउथ कोरिया की ड्यूड्यू मोटर्स के ट्रक निर्माण के उद्योग को 10.2 अमेरिकी डॉलर में खरीदा। इसके बाद टाटा ग्रुप ने एंग्लो डच स्टील निर्माता कोरस समूह को 11 अरब अमेरिकी डॉलर में खरीदा। और सबसे बड़ा ब्रांड जिसने एक समय में रतन टाटा जी को ये कहा था कि कार बनाना आता नहीं तो बनाते ही क्यों हो। दरअसल एक बार बुरे दिनों में टाटा मोटर्स को रतन जी टाटा ने ब्रिटिश कंपनी फोर्ड को बेचने का प्रस्ताव किया तो फोर्ड ने बड़े घमंड में यह कहा था कि जब गाड़ियां बनाना आता नहीं तो कंपनी ही क्यों खोली। रतन टाटा इसके बाद इंडिया आए और जमकर मेहनत की और उसी फोर्ड ब्रिटिश कंपनी से मशहूर ब्रिटिश कार जैगुआर और लैंड रोवर को 2.3 अरब अमेरिकी डॉलर में खरीद लिया और अंग्रेजों को जोरदार तमाचा मारा। तब फोर्ड कंपनी के चेयरमैन ने पब्लिकली कहा था कि टाटा ग्रुप ने हमारे ब्रांड्स खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। ये इंडिया के लिए बहुत बड़े गर्व की बात थी। रतन टाटा से बड़ा परोपकारी अब तक कोई नहीं हुआ। टाटा ग्रुप ने अब तक 102.4 अरब डॉलर यानी 7.60 लाख करोड़ रुपए दान किए हैं। इतने ज्यादा रुपए दान करके टाटा ग्रुप ने सबसे बड़े दानवीर ग्रुप का दर्जा हासिल किया था। यूं तो टाटा ग्रुप को सबसे बड़े दानवीर का दर्जा हासिल किया गया है, लेकिन टाटा ग्रुप में कोई भी घमंड नाम की कोई चीज नहीं है। यदि हम इस रकम को इंडिया के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की दौलत से कंपेयर करें तो अंबानी की कुल संपत्ति 96 अरब डॉलर ही है। इससे हम जान सकते हैं कि टाटा ग्रुप ने अब तक कितनी संपत्ति डोनेट की है। अब हम रतन टाटा की वो 10 सीखें बताएंगे जो उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए बताई थी। नंबर 1, जीवन उतार चढ़ाव से भरा है, इसे आदत बना लो। नंबर 2, लोग तुम्हारे स्वाभिमान की परवाह नहीं करते, इसके लिए पहले खुद को साबित करके दिखाओ। नंबर 3, कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद 5 आंकड़े वाली पगार पर मत सोचो। एक रात में कोई वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनता, इसके लिए अपार मेहनत करनी पड़ती है। नंबर 4, अभी आपको अपने शिक्षक सख्त और डरावने लगते होंगे क्योंकि अभी तक आपके जीवन में बोस नामक प्राणी से पाला नहीं पड़ा। नंबर 5, तुम्हारी गलती सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हारी पराजय सिर्फ तुम्हारी है, किसी और को दोष मत दो, गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। नंबर 6, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे जन्म से पहले नीरस और उबाऊ नहीं थे जितना तुम्हें अभी लग रहा है। तुम्हारा पालन पोषण करने में उन्होंने इतना कष्ट उठाया कि उनका स्वभाव बदल गया। नंबर 7, सांत्वना पुरस्कार सिर्फ स्कूल में देखने को मिलता है। कुछ स्कूलों में तो पास होने तक परीक्षा दी जा सकती है, लेकिन बाहर की दुनिया के नियम अलग हैं। यहाँ हारने वालों को दूसरा मौका नहीं मिलता। नंबर 8, जीवन के स्कूल में कक्षाएं और वर्ग नहीं होते, वहाँ महीने भर की छुट्टी भी नहीं मिलती। आपको सिखाने के लिए कोई समय नहीं देता, ये सब आपको खुद करना पड़ता है। नंबर 9, टीवी का जीवन सही नहीं होता। आपका जीवन टीवी के सीरियल नहीं होते। सही जीवन में आराम नहीं होता, सिर्फ काम होता है। क्या आपने कभी ये विचार किया है कि लग्जरी कार जैसे जैगुआर, हम्मर, BMW, ऑडी, फरारी, इन सभी का कभी किसी टीवी चैनल पर कोई विज्ञापन नहीं दिखाया जाता? इसका कारण ये है कि उन कार कंपनी वालों को ये पता होता है कि ऐसी कार लेने वाले व्यक्ति के पास टीवी के सामने बैठने का फालतू समय नहीं होता। नंबर 10, लगातार पढ़ाई करने वाले और कड़ी मेहनत करने वाले अपने मित्रों को कभी मत चिढ़ाओ। एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हें उनके नीचे काम करना पड़ेगा। रतन टाटा तो चले गए और अपने पीछे छोड़ गए अनगिनत यादें, सादगी की परिभाषा, जीवन के अमूल्य पहलू और एक सकारात्मक सोच। केवल श्रद्धांजलि देने से रतन टाटा जी को ट्रिब्यूट नहीं किया जा सकता। रतन टाटा जी की सोच, सादगी और उनके अमूल्य विचारों को हम अपने जीवन में उतारकर उन्हें सच्चा ट्रिब्यूट दे सकते हैं। रतन टाटा जी हमारे लिए अनमोल रतन थे, हैं और हमेशा रहेंगे। थैंक यू।